रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी ने अभी खबर दिखाया है कि कुछ देर पहले लगभग 40 से 50 मिनट पहले एक सड़क हादसा घटित होता है। दो बाइक की टक्कर होती है सियारलाटी के पास गोरापदर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, और इसमें जांगड़ा गांव का एक युवक है इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल है। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने जो प्राथमिक उपचार उस युवक को दे दी है। युवक की स्थिति कैसी है, सीधा बीएमओ साहब से पूछेंगे सवाल। बीएमओ साहब, युवक की स्थिति कैसी है, चूंकि पेशेंट को आपने अटेंड किया है, कहाँ कहाँ चोट है सर, और स्थिति कंडीशन क्या है? एक पेशेंट जो है उसको हेड इंजरी है, मतलब खरोच है चेहरे में बहुत जगह पे, दोनों आँख में सूजन आ रहे हैं। सिर में जहाँ पे चोट है, खरोच है, उसके पीछे सूजन ज़्यादा आ रहा है, बढ़ रहा है समय समय पे, थोड़े समय पे और बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं उसको अंदरूनी चोट ज़्यादा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है। बातचीत अभी कर रहा है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मध्यम है वो, तो ज़्यादा क्रिटिकल है। और एक पेशेंट है, उसका यहाँ की क्लेविकल की हड्डी राइट साइड की फ्रैक्चर लग रही है। सर वो पेशेंट का एक्सीडेंट देवभोग में हुआ है, गायत्री मंदिर में बता रहे हैं। एक और जो है वो वहाँ क्लेविकल में फ्रैक्चर है यहाँ पे जी, वो उतना ज़्यादा मेजर नहीं, सारा चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर रेफर करेंगे सर उसको भी। अब उसको भी एक्सरे वगैरह करके देख के उसको रेफर करना पड़ेगा। सर अभी वाला पेशेंट क्या है सर, बातचीत कर रहा है, होश है? मध्यम में बातचीत कर रहा है, थोड़ा बात कर रहा है, उसको दर्द ज़्यादा है तो थोड़ा बात कर रहा है, थोड़ा हल्का सा लूज है वो जी, लेकिन वो इसे डिस्क इन होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन कहीं कहीं उसका अंदरूनी चोट ज़्यादा है, नाक से भी ब्लड आया है, मुँह से भी ब्लड आ रहा है, और जहाँ पे चोट है वो थोड़ा समय से हर 2-3 मिनट में सूजन बढ़ते जा रहा है। सर क्या युवक नशे में है? वो तो अभी आधे होश में वो समझ नहीं आ पाता, क्लियर नहीं है अभी, वो तो क्लियर नहीं बोल सकते उस चीज़ को। बीएमओ साहब, जैसा कि आपने बताया कि चूंकि नाक से ब्लड आ रहा है, तो क्या एकदम ज़्यादा रिस्क रहता है सर इस तरह केसेस में? हाँ, नाक से ब्लड आना, सिर में चोट रहना, सूजन बढ़ते जाना, आंखों में सूजन आना, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। सर प्राथमिक उपचार के तौर पे क्या आप लोगों ने दिया है सर, ताकि उसको राहत मिल जाए? उसको पेन किलर्स वगैरह दिए हैं, ड्रेसिंग वगैरह किए हैं, सूजन कम हो उसके लिए भी मेडिसिन उनको दिए हैं, इंजेक्टेबल दिए हैं उनको। सर अभी भी बेसुध अवस्था में है? हाँ, वो मीडियम है, वैसे ही है वो, अभी भी वैसे ही है, मतलब होश पूरी तरह नहीं है? पूरी तरह होश नहीं, कुछ चीज़ों को बता रहा है, समझ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पेन में है, तो फिर उतना ज़्यादा हर चीज़ को क्लियर। सर सिर में बस पेन है बस? सॉरी, सिर में बस चोट है? सिर में चोट है, खरोच पैर में भी है, लेकिन सिर का ही है जो ज़्यादा है, वो सिर का ज़्यादा है। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर को आपने सुना, सर बता रहे थे कि इस तरह के केसेस में मामला ज़्यादा रिस्क होता है। सर ने बताया कि प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, लेकिन हमने जो उनके परिजन है, परिजनों को कह दिया है कि भाई ज़्यादा सीरियसली वाला कंडीशन है तो ऐसे में रेफर कर दिया जाए। तो सीधा उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि ये जांगड़ा के निवासी हैं, तो सीधा उनके परिजनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब आने वाले मतलब क्या किस तरह कदम उठाएंगे। अच्छा, धनेश्वर जी को बुलाना चाहूँगा। धनेश्वर जी, चूंकि पता ये चल रहा है कि आपके रिश्ते में मतलब आपके रिश्तेदार हैं, क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? रिश्ते में मेरे भतीजे हैं जी। क्या नाम धनेश्वर जी? उनका नाम नरेश यादव है। नरेश यादव। पिता? पिता का नाम ऐसे तो हम लोग मास्टर बोलते हैं, लेकिन नाम थोड़ा मेरे को उतना नहीं पता। तो धनेश्वर जी, इनके भाई की 4 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी क्या? जी, झारावल सामने। जी टंटू जी, आपसे बात करूंगा। जी, झारावल सामने। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी इनको एम्बुलेंस मंगा के ना हम लोग रिफेयर कर रहे हैं भवानी पटना। डॉक्टर साहब बता रहे हैं गंभीर है? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बहुत गंभीर है, ब्लड निकल रहा है नाक से, तो इसको जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले जाओ ऐसा करके। अभी होश है कि नहीं? होश है सर, होश है। बातचीत कर रहे हो? जी, बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग की आवाज भी सुन रहे हैं? जी, आवाज भी सुन रहे हैं, बातों को रिप्लाई भी कर रहे हैं? रिप्लाई भी कर रहे हैं जी। टंटू यादव जी से बातचीत करना चाहूंगा। टंटू यादव जी, नहीं टंटू, रिश्ते में क्या लगते हैं, खाली ये बता दीजिए आप। मेरा साला लगते हैं जी। ये साला है, और जो पहले वाला जो कांड बोले से आप, वो भी मेरा साला था, वो बड़ा साला था। फरवरी महीने में हुआ था? हाँ, और ये छोटा साला है। सग्गा साला आपका? ये सग्गा साला बोले, चाचा भतीजा के हैं। जी। तो ये आदमी जब भी आते हैं, दोनों भाई मेरे को फोन करते हैं। वो समय भी आए थे, उन्होंने भी मेरे को फोन नहीं किया, वो जो साला खत्म हो गया। तो अभी दूसरा साला भी आया, ये भी फोन नहीं किया। और घूमने आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बोल के नहीं बताए थे मेरे को भी। तो मेरे को दूसरे से कल आया कि तुम्हारा साला गिर गया है बोल के, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मगर पीने खाने में तो नशा नुशी कुछ नहीं करता ये साला, कुछ नहीं करता मेरे जानने में। वहाँ के घर में कैसे है तो नहीं बता सकता, मेरे नजर में कुछ नहीं है। टंटू जी, आपके जो ससुराल वाले से बातचीत हुई क्या? कितना समय निकला था? मेरे को बातचीत किए थे, हमारा जो दीदी फोन किए थे, हमारा 1.5 साल बोलते हैं हम लोग, दीदी बोलते हैं करीब में। तो उन्होंने फोन किए थे कि वो लोग निकल गए हैं, घर वाले परिवार निकल गए हैं बोल के बोल रहे थे। टंटू जी, इन लोग कितना समय निकले थे? वो नहीं पता, घर में भी कुछ नहीं पता बोल रहे हैं। कहाँ आए थे टंटू जी? इन्होंने ऐसे देखने आए थे, गंजा गुंजी कहाँ आगे पीछे जो गोरा जोरदार होता है, तो ऐसे घूमने आए थे। घूमने आए थे और अपने घर जा रहे थे? घर जा रहे थे। टंटू जी का सियारलाटी के सामने हुआ बता रहे हैं? मेरे को नहीं पता उतना सर जी। 2 बाइक की टक्कर हुई बता रहे हैं? वो भी नहीं पता मेरे को। टंटू जी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब बोले कि जल्दी पापा को फोन करो तो आएंगे, तो फिर ले जाएंगे बोल के, भवानी पटना या केरापुर ले जाओ बोल के ऑफर कर रहे थे।
तो घर वाले नुआने से मालूम पड़ेगा। टंटू जी मतलब आपके बड़े साले खत्म होने के बाद ये बस सिंगल बचे हैं? एक 14 साल है। इनकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ और बड़े वाले की शादी हो गई हाँ, थी? ये दया सब आ गए। तो देखिए उनके जो परिजन है, उनके परिजन यहाँ पर पहुँच गए हैं निश्चित तौर पर। अच्छा दादा, ये क्या लगते हैं आपके? ये बस भतीजा है। भतीजा। कितना समय घर से निकला था दादा? ये कितना समय घर से निकला तो मेरे को पता नहीं, उनका पापा जानेगा। उनके पापा जानेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप लोग को कौन बताया दादा? हमको बताया हमारे गांव वाला हाँ। भुवन यादव करके नाम है। हाँ। वो बताया एक्सीडेंट हो गया करके। हाँ। बिल्कुल। जांगड़ा से आ रहे हैं दादा? हाँ जांगड़ा से। तो क्या नाम दादा आपका? नाम मेरा नाम मान सिंह यादव। मान सिंह यादव दादा को आप सुन रहे थे। दादा ने बताया कि ये घर से जो है कितना समय निकले थे तो क्लियर नहीं है। उनके जो परिजन है, उनके परिजन यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो उनके घर की महिलाएं हों, चाहे उनके घर के पुरुष वर्ग के लोग हों, सभी सदस्य यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्थिति के विषय में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने बताया कि ये मामला काफ़ी क्रिटिकल मामला है, गंभीर केस है। उन्होंने बताया कि जो नाक से भी ब्लड आ रहा है, इस तरह की जानकारी दी है। बीएमओ साहब ने भी बताया कि सिर में भी चोट है, इसलिए जो संबंधित को रेफर भी कर दिया गया है। इस तरह की बातों से बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को अवगत कराया। लोकल टीवी में दिए गए अपने बयान में उन्होंने पूरा विस्तार मामले का बताया है। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जब भी खबर चलाता है, हम आपसे अपील करते हैं कि सड़क पर चलते समय पहली बात यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। दूसरी बात, आपको दोपहिया वाहन में है तो आपको हेलमेट पहनना है। तीसरी बात, आपको नशा नहीं करना है। और चौथी बात, हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जब भी सड़क हादसे की खबर दिखाता है, हमेशा मैं आपसे अपील करते हुए भी नजर आता हूँ। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने बताया कि संबंधित जो घायल युवक है ये नशे में है या नहीं, इसके विषय में कोई जानकारी अभी नहीं है। जबकि उनके परिजन है, जो उनके रिश्ते में जीजा लगेंगे, टंटू यादव जी का कहना है कि जो उनका जो साला है ये किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करता। ऐसे में सड़क हादसा कैसे हुआ, इस मामले की पुलिस जब जांच करेगी तो जांच के दौरान पूरी चीजें क्लियर होगी, पूरी चीजें स्पष्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 108 संजीवनी वाहन के जो कर्मचारी ये भी मौके पर मौजूद हैं। संजीवनी वाहन के कर्मचारी लेकर जो है संबंधित को परिजन जहां बोलेंगे वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। स्थिति गंभीर है, प्राथमिक उपचार देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दे दिया गया है। इसके बाद फिर जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार, चूंकि डॉक्टर ने तो रेफर कर दिया है उच्च सेंटर के लिए, अब परिजन जो है अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे कि संबंधित घायल युवक को कहां पर कितनी जल्दी पहुंचाया जाए, ताकि जो उपचार है, चूंकि प्राथमिक जो स्तर का उपचार अभी दिया जा चुका है, लेकिन अब जो अग्रिम जो उपचार आने वाले समय जो उपचार दिया जाना है, उपचार उन्हें कहां पर जल्दी घायल को मिल पाएगा और घायल को कहां पर जल्दी पहुंच कर उपचार जब मिलेगा तो उसे राहत भी मिलेगी। फिलहाल परिजन के ऊपर ये डिसीजन परिजनों को लेना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत त्यारी, लोकल टीवी, देवभोग।